Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. Students, today we are going to discuss about chemical reaction of aziridine. एजिरिडीन की केमिकल रिएक्शन में भी आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एजिरिडीन की केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले होता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, सेकेंड नंबर पे होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, थर्ड नंबर पे होता है रिएक्शन विद CS2, फोर्थ नंबर पे होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, 5 नंबर पे है फ्रेगमेंटेशन और लास्ट है एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो एजिरिडीन होता है वो 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल होता है। इसमें जो हेट्रो एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन। अब अपन ने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो 3 मेंबर रिंग होती है वो स्ट्रेन मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रेन मॉलिक्यूल होने की रीज़न मैंने आपको बताए थे। स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या करना चाहता है, इस रिंग की ओपनिंग करना चाहता है। और रिंग ओपनिंग जो होती है वो कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में होती है। कार्बन और नाइट्रोजन के अगर अपन कंपेयर करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जो रिंग की ओपनिंग होगी वो इसी बॉन्ड से होगी, यानी कि कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में से। अब ये जो रिंग ओपनिंग होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, या फिर इसके कुछ अलग तरीके होते हैं जिनको अपन पढ़ने वाले हैं अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन में। अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। 2 इसके टाइप होते हैं, SN1 और SN2। यहाँ पे नोट डाल के मैंने आपको बताया है कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ एजिरिडीन और सब्स्टिट्यूटेड एजिरिडीन आर ऑफन एसिड कैटेलाइज्ड। एसिडिक मीडियम जब होगा यानी कि अपने पास H+ होंगे, ये H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करके इसके साथ अटैच होंगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन को बोला जाता है एजिरिडीनियम कैटायन और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के लिए मोर रिएक्टिव होता है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग की अपन बात कर रहे थे वहाँ पे मैकेनिज्म 2 तरीके की पॉसिबल थी। उनमें फर्स्ट मैकेनिज्म आती है SN1। SN1 अभी तक अपन जो कि पढ़ते आए हैं 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। 2 स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट नंबर पे क्या होगा कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है। अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो वही नाइट्रोजन के लोन पेयर पे ये एसिड अटैक करेगा और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एजिरिडीनियम आयन में। अब अगर एजिरिडीनियम आयन की बात करें तो नाइट्रोजन और हेट्रो एटम के बीच के अंदर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट रहते हैं, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आएंगे नाइट्रोजन की तरफ। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होकर आते हैं नाइट्रोजन तो हो जाता है न्यूट्रल और पीछे कौन सा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और अपने को क्या मिल जाएगा, अपना प्रोडक्ट। अब बात करते हैं अपन लोग SN2 की। 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसी स्टेप में प्रोटॉन आके नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे, इसको एजिरिडीनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और जिस समय ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे होते हैं उसी समय यहाँ न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है और अपने को मिल जाता है अपना प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन ने लिया है रिंग ओपनिंग बाय HCl मैकेनिज्म। अपन बता रहे हैं SN1। SN1 का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप में पहले एजिरिडीन से एजिरिडीनियम आयन बनेगा और फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट। अब अपन बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपने को मिलता है तो मैकेनिज्म होती है SN2। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो मैकेनिज्म अपनी क्या होती है, SN1। सेकंड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की। अगर अपने पास कैटायन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो जो रिंग ओपनिंग होगी उसकी मैकेनिज्म होगी SN1 और अगर अदर सब्स्टिट्यूएंट्स अपने पास है तो मैकेनिज्म होती है SN2। अब मैंने यहाँ एक नोट डाल के लिखा है कि अगर ये नाइट्रोजन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का अगर होता है तो SN1 और SN2 का रेशियो डिक्रीज होता है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो SN1 और SN2 का रेशियो क्या होगा अपना, इंक्रीज। थर्ड नंबर पे आता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या कहता है कि जो रिंग ओपनिंग होगी वो SN1 से होगी अगर अपन लोग क्या कर रहे हैं, रिंग ओपनिंग कर रहे हैं फ्रॉम मोर हिंडर्ड साइड से, यानी कि वहाँ पे स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा कार्बोकैटाइन के लिए। अगर अपने पास कार्बोकैटाइन के लिए कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं है तो जो रिंग ओपनिंग अपन करेंगे वो लेस हिंडर्ड साइड से करेंगे और मैकेनिज्म अपनी क्या हो जाएगी वहाँ पे, SN2। एक एग्जाम्पल अपन ने यहाँ लिया है। इस एग्जाम्पल में अपन कहना चाह रहे हैं कि जो रिंग ओपनिंग हो रही है वो यूजुअली कहाँ से होगी। तो देखो, अगर अपन रिंग ओपनिंग इस जगह से करा रहे हैं यानी कि लेस हिंडर्ड साइड पे तो मैकेनिज्म कही जाएगी SN2। अगर अपन करा रहे हैं मोर हिंडर्ड साइड से तो मैकेनिज्म कही जाएगी SN1। यहाँ पे अगर प्रेफरेंस देनी है अपने को तो वो प्रेफरेंस अपन ने दी है लेस हिंडर्ड साइड को, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकैटाइन स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। आर अपन जानते हैं कि अपने आप में एक इंडक्टिव फैक्टर देता है, लेकिन इसके अलावा कार्बोकैटाइन को कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। इस वजह से जो मैकेनिज्म प्रेफर की जाएगी वो की जाएगी SN2। कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहाँ लिए हैं। देखो, यहाँ पे रिंग पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरफ जाने पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, लेकिन कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, यानी कि SN1 इंक्रीज होगी और SN2 क्या होगी अपनी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या कहता है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो अपनी SN2 मैकेनिज्म होगी। तो ये तो आज के अपने थे फैक्टर अफेक्टिंग। साथ के साथ अपन देखते जा रहे हैं एग्जाम्पल। वही अपन ने एसिडिक मीडियम लिया है, यहाँ पे मैकेनिज्म प्रेफर करनी है। अपन कह रहे हैं कि CH3 अपने आप में एक अल्काइल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा और कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो जो रिंग ओपनिंग होगी वो किधर की तरफ से होगी, लेस हिंडर्ड साइड से। अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है वो SN2 क्यों प्रेफर की है, वही रीज़न जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ बताया गया है। अगला एग्जाम्पल देखो क्या लिया है अपन ने, वही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। इस बार क्या किया अपन ने, CH3 को रिप्लेस कर दिया C6H5 से। C6H5 अपन जानते हैं कि कार्बोकैटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। अगर ये कार्बोकैटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है यानी कि यहाँ कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मैकेनिज्म कौन सी होगी यहाँ पे, SN1। देखो, फर्स्ट स्टेप में वही एजिरिडीन आयन एजिरिडीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में रिंग ओपनिंग से कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर किसका फॉर्मेशन हो गया, अपना प्रोडक्ट का। तो ये तो था आज का अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच।